शांति। ओम शांति। आज का विषय है योग बल। दुनिया में कितने प्रकार का बल है। बाहुबल है, भक्ति का बल है, बहुत भक्ति करते हैं, उनके पास भक्ति का बल है। भक्ति के बल के बाद मनसा बल है, मन की शक्ति, मनोबल कहा। मनोबल के बाद ज्ञान बल है, ज्ञान के अंदर प्रवीण है, ज्ञान का भी बल है, एक पावर है, पावर ऑफ नॉलेज। और लास्ट में एक है बुद्धि बल, उसको योग बल कहते हैं। वो सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, दुनिया में योग बल है, तो यहाँ बुद्धि का भी बल है। तो उसमें से आया योग बल क्या है। दुनिया में योग माना मन है, मन लगाओ, मन मना भव है। तो यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद, क्यों स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया है। पतंजलि के अंदर राजयोग है, तो वो क्या कहते हैं। और ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग क्या है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शुभ बाबा आके जो ब्रह्मा मुख से हमें राजयोग सिखाने आया है, जिस राजयोग से हम अपने विकर्म विनाश करके राजाओं के राजा बनते हैं, तो वहां राजाओं के राजा नहीं, वहां एक एजुकेशन है, विकर्म विनाश भी नहीं है। भगवान के तरफ पहुंचने का एक रास्ता। राजयोग से क्या फायदा, क्या है। तो यहां लक्ष्य है कि हमें ये प्राप्ति होनी है। तो इन दोनों में अंतर है। अगर हम योग में बैठकर सिर्फ मन चलाते हैं, मन के अंदर विचार करते हैं, तो ये दुनिया का राजयोग है। और ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग है बुद्धि का। तब बाबा कहता है याद, तब कहता है दिल से याद करो। दिल और दिमाग दो चीज है। दिमाग बहुत चलता है, विचार, थॉट प्रोसेस है। साधु संत किताब बनाने वाले वो विचार करते हैं, लिखते हैं, तो उनकी शक्ति थॉट एनर्जी है, संकल्प शक्ति है। तो संकल्प के अंदर भी शक्ति, वो स्प्रेड नहीं होती है, तो वो इधर ही घूमते, उसको कारण अपने चारों तरफ ओरा बन सकता है, पॉजिटिव थॉट। लेकिन यहां बाबा क्या कहता है कि सारे विश्व का, प्रकृति का, सबका परिवर्तन करना है और पावरफुल वाइब्रेशंस चाहिए। तो ये बल वो है, सिर्फ अपने तक नहीं है। तो इसके लिए अनेक बलों में बुद्धि बल, योग बल यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या है, उसको जानना चाहिए। तो जितनी बुद्धि, अभी बुद्धि के अंदर बहुत सारे पावर्स है। मुख्य हम राजयोग के अंदर 3 पावर्स है। इसलिए आप एक तिलक लगाने के बाद 3 पट्टी लगाते हो। क्यों लगाते हो 3 पट्टी, क्यों। तो उस बिंदु के पास 3 पावर्स है। एक, कोई भी विचार आता है तुरंत निर्णय करता है। निर्णय करने की शक्ति, यथाशक्ति, उस आत्मा की शक्ति के अनुसार, आत्मा जितनी क्लीन प्योर है उसके अनुसार वो क्विक निर्णय लेता है।
दूसरा, निर्णय लेने के बाद अगर वो विचार स्थूल है तो उसका बुद्धि नेत्र चित्र दिखाती है। स्थूल है, आम कहते, आम को देखते ही ये हरा है, ये पका हुआ है, ये खाने लायक है, ये कच्चा है, तो चित्र दिखाता है। लेकिन तीसरा, बुद्धि अनुभव करती है, तो आम ये मीठा है कि खट्टा है ये दिखाई नहीं देगा। ये बुद्धि फील करती है, रियलाइज करती है, विजुअलाइज नहीं, रियलाइज है, महसूस करती है, फील करती है, अनुभव करती है। ये सब चीजें आती है। तीन मुख्य योग के अंदर बुद्धि का काम है। बाकी बातों में है, शब्दों में उसका एक्सप्लेनेशन है। चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, स्मृति क्या है, ये किसी ने दूसरी भाषा का एक्सप्लेनेशन है। किसी ने वृत्ति बोला, वृत्ति किस भाषा में, चित्त किस भाषा में, उसी बुद्धि को उनकी भाषा, संस्कृत भाषा में, तो उसका एक्सप्लेनेशन बाबा ये शब्द यूज करता है। ये सब बुद्धि का पावर्स है। अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द यूज किया, दैट्स ऑल। तो उसको हमें समझना है। तो अभी राजयोग के अंदर बुद्धि बल, तो उसको बाबा याद बुद्धि को रहती है। इसको सब कुछ याद है, इसको कुछ भी याद नहीं रहता है, बुद्धू। और ये बुद्धिवान है, वेरी ब्रिलियंट है, होशियार है। तो ये बुद्धि का बल है। बुद्धि बल यहां जितनी बुद्धि क्लीन है, अभी बुद्धि क्लीन की निशानी, एक निशानी, अगर आप रात को सोते हो, 4 प्रकार के स्वप्न हैं, हर एक को आएगा। उसके अंदर बुद्धि को इम्प्योर करने वाले जो चीज है वो 2 है स्वप्न, काम और क्रोध। अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, लम ऐसे बोलते हैं। खाने की इच्छा हो, कितना खाएंगे आप, तो उसकी लिमिट, उसका इतना नहीं है, वो पतित नहीं बनाता है। लेकिन ये 2 चीज जो है वो पतित बनाता है, इम्प्योर करता है, शक्ति डिफ्लीट करते है, एकदम शक्तिहीन बनाता है। तो बुद्धि के ऊपर कोटिंग आता है, तो बुद्धि देख नहीं सकती है। फिर आप पूछेंगे बुद्धि क्या? एक दर्पण है। अगर मार्केट से आपने दर्पण लाया, आपने भी लाया, इन्होंने भी लाया, और आपके घर में दर्पण के सामने फैन है, फैन घूमता है और डस्ट है, तो उसके कारण रोज आप जाता हूं, चेहरे पर देखता हूं, मिरर में ठीक दिखाई नहीं देता है। आप समझता है कि दर्पण खराब है। लेकिन दूसरा भाई वो रोज दर्पण को सवेरे उठते ही कपड़े से पोंछता है, क्लीन करता है। दर्पण क्लीन है, दर्पण खराब नहीं होता है। इट इज कोटेड विद द डस्ट, ये समझना चाहिए। बुद्धि पर क्या होता है? तब कभी कभी बाबा ने मुरली में कहा, आप ओरिजिनली प्योर आत्मा हो, अनादि स्वरूप आपका प्योर है, तो हमारे वो स्वरूप नहीं जाता। इट इज कोटेड विद द डस्ट। डस्ट का प्रभाव पड़ा है, तो प्रभावित आत्मा है। अब उसको मिटाने का किसी ने आज तक तरीका नहीं बताया। शास्त्रों में भी कहा, चाहे लाख पुरुषार्थ करो, ये को साफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद एक ही विशेष चीज है कि इस बुद्धि को आप स्वच्छ कर सकते हो। वहां एक जगह पर, सारे शास्त्रों के अंदर एक जगह बताया,
गीता में अर्जुन को कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्य नेत्र देता हूं, दिव्य बुद्धि देता हूं। तो क्या उसके पास बुद्धि नहीं थी, नेत्र नहीं था? तब तक बुद्धि का ज्ञान नहीं था, तो निश्चय नहीं था। रोज यहां कहता है निश्चय रखो। निश्चय कौन रखेगा? वो बुद्धि के पर निश्चय होता है। जितनी बुद्धि क्लीन है, ब्रह्मा बाबा को भी पहले बनारस में अनुभव साक्षात्कार कराया, कुछ समझ में नहीं आया। बॉम्बे में बबुलनाथ मंदिर में वहां भी कराया, तो भी कोई असर नहीं पड़ा इतना। जब घर में बाबा को, और वो भी विजेंद्रा दादी ने, बहू ने देखा, निजानंद स्वरूपम शिवो हम, उन्होंने देख के बताया सबको, तब जा करके शुरू हो गया। वहां से स्टार्ट हो गया, एकदम नहीं। अभी आप भी कभी कुछ देखते हो, कुछ अपने आप दिखाई देता है, तो वो पावर नहीं देता है। तो यहां अनुभव इज अथॉरिटी है, एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी है। तो वो बुद्धि का बल है। जितनी बुद्धि स्वच्छ है, स्वच्छ अपने आप नहीं होंगी, किसी की इस दुनिया में स्वच्छ बुद्धि नहीं। हम बहुत यात्रा करके आए हैं, तो उसका प्रूफ बुरे स्वप्न, सबसे पहला स्वप्न बताता है कि मेरी बुद्धि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर। आप कौन हो, आपके जेब में कितने पैसे हैं, दैट यू नो बेटर देन मी, आप जानते हो। तब कहा मुखड़ा देख लो। सेकंड आया, उसको क्लीन करने का तरीका चाहिए। तो उसको क्लीन करने के तरीका बाबा यहां ज्ञान से, योग से, सेवा से, तो क्लीन करने के तरीके हैं। उसमें एकदम सुपीरियर एंड फास्ट रिफाइन तरीका। तब कहा योग अग्नि में, बीज अग्नि में डालो भस्म हो जाएगा, दोबारा उगेगा नहीं। तो योग अग्नि कहा, बीज रूप स्थिति कहा, ज्वालामुखी योग कहा। क्विक चाहते हो, लेकिन इसके लिए सुनने के लिए अच्छा सहज है, कोई मेहनत नहीं है। लेकिन क्या मेहनत है इसके अंदर? आप देख लो, कल शाम को बताया था, 5 ही प्रश्न बताया था और कुछ नहीं कहा। मोबाइल के 10 नंबर याद रहता है आपको, और 5 प्रश्न कल बताया। अगर आप में से एक व्यक्ति ने भी अगर 5 प्रश्नों का सही जवाब दिया, वो पुण्य आत्मा है, उसकी बुद्धि स्वच्छ है, उसके अंदर कंसंट्रेशन पावर है। प्रूफ्स है, अपने अपने ही है। हर चीज का हमें प्रूफ चाहिए। ऐसे आपने कहने से सत्यवचन महाराज जी आप जो बोलते हो सही है, ऐसा नहीं है। ये ब्लाइंड फेथ है। उन्होंने जो कहा वो सत्य है। हाँ, भोली माताएं जो पढ़ी लिखे ने, हाँ जी सत्यवचन महाराज जी, बाकी समझदार व्यक्ति नहीं मानेगा। ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? तब कहा समझदार बाबा बनाता है। इसलिए सारी दुनिया को साइंस पर विश्वास है, शास्त्रों पर, ज्ञान पर विश्वास नहीं है, क्योंकि साइंस सब कुछ खोल के दिखाता है। पानी क्या है, ये क्या चीज है, खोल के दिखाता है। यहां सिर्फ कहते हैं विश्वास रखो, मैंने जो कहा वो मान लो। तो देयर इज अ डिफरेंस। और मनुष्य अभी हर प्रकार से सुनकर, देखकर, पढ़कर मैच्योर्ड हो गया है। 50 साल पहले हम क्या थे, कुछ नहीं जानते थे। आज मीडिया ने, साइंस की बातों ने, सब ने हमको मैच्योर्ड बनाया। चारों दिशा को हम जान सकते एक जगह पर बैठकर।
तो ऐसे व्यक्ति को आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, मैंने जो कहा मान लो। इसलिए शास्त्र धर्म से मनुष्य दूर जा रहा है। तो इसलिए यहां आने के बाद बाबा चाहता है मेरे बच्चे ऐसे बन जाए तो बुद्धि के अंदर स्वच्छता चाहिए। तो उसका सहज तरीका बुद्धि को स्वच्छ करने का एक योग बल से, जो अमृत वेले और शाम को, सारा दिन नहीं, सारा दिन में याद और योग सर्व संबंध कर्म योग, अमृत वेले 15 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। तो कल कहा था कि ये मन, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, सिर्फ अगर आप सब भी बैठे हैं, अगर आप 5 ही मिनट, सबके अंदर मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, ये दोनों अगर एक हो गया, दूसरे कोई विचार नहीं आया, तो एकदम सन्नाटा हो जाएगा, यहां एक वैक्यूम बन जाएगा, क्योंकि ओनली पॉजिटिव एनर्जी है, दूसरा कोई विचार ही नहीं है सभी के अंदर। उसको कहा ये आत्म बल है, लेकिन ये संगठित होता है तब इसका नाम भट्टी है। एक साथ सभी ईंटों को आग लगती है, एक साथ सभी ईंट पक जाते हैं, एक एक नहीं है, एक पका एक नहीं पका नहीं। तो संगठित रूप में यहां पुरुषार्थ चाहिए, नहीं तो व्यक्तिगत योग सभी लोग करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हो। तो कलेक्टिव, उसको कहते हैं साइलेंस पावर। आप में से कोई जानते भी नहीं होगा साइलेंस पावर क्या है। व्हाट इज साइलेंस पावर? तो साइलेंस का पावर का माना आवाज नहीं है, इसको कहते साइलेंस। इसलिए हिंदी में एक शब्द है, इंग्लिश में 2 शब्द है। हिंदी में शांति, आवाज नहीं है, बाहर का भी नहीं अंदर का भी नहीं, अंदर भी कोई विचार नहीं है, गलत। इंग्लिश में 2 शब्द है, एक पिन ड्रॉप साइलेंस, आवाज नहीं है, उसको साइलेंस कहते हैं, कोई आवाज नहीं करना। पीस है, पीस अलग है, वो मेंटल है, मन में कोई नेगेटिव है, दैट इज पीस। इंग्लिश में 2 शब्द है। तो यहां कोई आवाज नहीं, जंगल में जाओ, अभी देखो यहां कोई आवाज है, पिन ड्रॉप है, तो ये योग बल नहीं है। यहां हिंदी वाला साइलेंस माना अंदर और बाहर, बाहर भी आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं है। फिजिकल एंड मेंटल, मेंटल के अंदर और आओ, बुद्धि के अंदर किसी प्रकार के देहधारी के विचार नहीं है। आत्मा पुष्टि है, मैं कौन, आत्मा का ही ज्ञान चल रहा है मन और बुद्धि के अंदर। तो ये बुद्धि के अंदर अगर ऐसे विचार चलते 5 मिनट, 1 घंटा नहीं चाहिए। तो ये संगठित बल जो है ना, उसको कहा जैसे एटॉमिक एनर्जी कहती है, बाबा कहता आत्मा का बल बॉम्ब है, ये एटम बॉम्ब है, इतनी शक्ति है इसके अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेट, ये हमने स्पार्क में प्रयोग करके देखा। स्पार्क के अंदर जब शुरू में शुरू हो गया, तब सारे कौन आते थे, 10, 20, 25 साल ज्ञान में चलने वाले कुमारों को बुलाते थे, सबके लिए नहीं। फिर उसके अंदर जो बड़े पीएचडी करने वाले, ऐसे साधारण वेल एजुकेटेड, जैसे अभी आप आईटी वाले कहते हो, उस समय आईटी वाले नहीं कहते थे, वेल एजुकेटेड, अच्छे अच्छे 20-25 कुमारों को लिया, एक प्रोजेक्ट, उसको ये 5 प्रश्न दिया और 15 मिनट टाइम दिया। 5 प्रश्न बताया, जवाब भी बताया, और 15 मिनट के अंदर आप सॉल्व करो। प्रश्न और जवाब दोनों दिया, सिर्फ आपको रिपीट करना, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरा रूप, इतना ही। 5 प्रश्न बताया, उसमें से 2 ही निकले,
20-25 साल ज्ञान में चलने वाले भी और वेल एजुकेटेड बड़े साइंटिस्ट थे, 25 में से 2 ही निकले, 2 या 3। ये आपके आईक्यू, ये ज्ञान। बाकी आपको क्रिकेट के जो प्लेयर्स का नाम बताओ, वो पूरे याद रहेगा। तो हमारी बुद्धि इतनी नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव बातें, भौतिक बातें जल्दी एब्जॉर्ब करती है। तब बाबा कहते ये हीरे कहाँ रखेंगे? सोने के बर्तन में। ये हीरे ज्ञान के रतन साधारण बुद्धि में नहीं ठहरता है। स्वच्छ बुद्धि, दिव्य बुद्धि, सोने का बर्तन चाहिए। अब वो कहाँ से आएगा? उसके लिए आपको विधि बताया। किसी का, आपका नहीं, मेरा भी सोने का बर्तन नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या करे? तो विधि बताया। एक मुरली के पॉइंट ले लो, लिख के रखो, बार बार पढ़ाओ, औरों को पढ़ाओ। ये विधि है। जो नहीं हो सकता, याद नहीं रहता, छोड़ना नहीं। दृढ़ता चाहिए, निश्चय चाहिए, मुझे करना है। जो अपने को ऊंच उठाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, ये पुरुषार्थ, ये हिम्मत, तो वो ऐसा बल को प्राप्त कर सकता है। इसके अंदर कोई मेहनत नहीं है। आपको कुछ बिजनेस छोड़ो, नौकरी छोड़ो, ये नहीं करो, कुछ नहीं कहा, सब कुछ करो। इसके अंदर कोई टाइम नहीं चाहिए, कोई खर्चा नहीं है। सारी मुरली पढ़ो, वो भी नहीं है, एक बूंद। इसमें कोई तकलीफ है? तब नाम दिया बाबा ने इसको, ये सहज राजयोग है। संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, सब कुछ करते हुए कर सकते हो, इसलिए सहज राजयोग है। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। कोई कहता मुझे बंधन है, ये करने में कोई बंधन है? कोई रोकता है? मुरली के पॉइंट सुनो, लिखो, चिंतन करो, दूसरों को बताओ घर में, तो बंधन है? कोई बंधन नहीं। ये बोलने की आदत, एक बोलता है, दूसरा बोलता है मुझे बंधन है, कोई आपको रोकता नहीं, कोई बंधन नहीं। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है, ये आपकी इच्छा है, ये लगन है। तो इस प्रकार अगर आप बुद्धि को एक योग की शक्ति से और एक मुरली के पॉइंट, 2 ही, बहुत कुछ नहीं चाहिए, अगर ये करते हो तो बुद्धि पर आपका नियंत्रण रहता है, बुद्धि स्वच्छ रख सकते हो। और उसके कारण इतना तक है, बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे स्वप्नों में भी महापाप होता है, स्वप्नों में भी, उससे भी आप बच सकते हो सिंपल पुरुषार्थ से ही। अगर मुरली के पॉइंट आपने याद रखा, सवेरे से शाम तक 2-4 दफा किसी को सुनाते रहे, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जागृत है, बुद्धि जागृत है। बुद्धि अगर जागृत, क्लीन है, तो वो चोर को अंदर आना नहीं देगा। कितना बड़ा पाप हो, अधम ते अधम महापापी भी हो, बहुत पाप भरा है, तो स्वप्न आएंगे, तुरंत आपको उठा देगा, खत्म हो गया हो। अगर नहीं तो बुद्धि जागृत नहीं, क्लीन नहीं है, आधा घंटा वो स्वप्न चलेगा। इतनी इसके अंदर पावर है, सिंपल चीज है, लेकिन उसका डेप्थ, उसको अच्छी तरह समझ कर अप्लाई करते हो तो आप अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि हमको प्रैक्टिकल कोई प्रूफ चाहिए, करो ये करो कहने से नहीं होता है, सुनने से भी नहीं होगा। अगर आप सुन लिया आज बहुत अच्छा था, इतना ही करो, तब बार बार का कि कल भी कहा था, सिंपल, क्योंकि आपसे समय आपका वैल्यूएबल है, जीवन वैल्यूएबल है, इट्स ए ह्यूमन सोर्स। एक बहुत बड़े इंडस्ट्री वालों ने हमको कहा, आप लोग ह्यूमन सोर्स को इतना वेस्ट कर रहे हो, इनको सारा दिन बिठा के रख दिया यहाँ,
इनको एक काम देते थे आप, कितनी प्रोडक्शन हो जाता था। एक इंडस्ट्री वाला ने आया ओपनिंग के लिए भट्टी का, तो उन्होंने हमको बोला कि आप लोग बहुत ह्यूमन सोर्स को वेस्ट कर रहे हो, इनको ऐसे खाली बिठा दिया। अगर इनको कोई काम देते थे आप तो आज भारत सोने का बन जाता था। हमने कहा इनको बहुत बड़ा काम दे रहा हूं, इनकी ट्रेनिंग चल रही है, फिजिकल नहीं है, मेंटल ट्रेनिंग चल रही है। इनके अंदर वो फोर्स भर रहे, स्पिरिचुअल फोर्स भर रहे हम। तो उनको ये समझ में नहीं आता था। ओपनिंग के लाया था बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट इज अ ह्यूमन सोर्स, आपका वैल्यू है बहुत समय का, तो उसको सफल करो, कुछ लेके जाओ, कुछ समझ के जाओ कि मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं इधर आया हूं। खाली था ऐसे आया नहीं है, तो कुछ लेके चलो। लक्ष्य एक ही कि मुझे कुछ करना है और जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तब कहा जियो और औरों को भी जीने दीजिए। तब आपके बिहेवियर कर्मों के द्वारा औरों को सुख शांति मिलेंगी। तो इसलिए बुद्धि को स्वच्छ करने का पुरुषार्थ चाहिए, तब वो बुद्धि बल है, उसके अंदर ज्ञान सारा भर सकते हो। और जो शिव बाबा की सर्वशक्तियां है, वो शक्ति अंदर भरते हुआ, आपके पिताजी के पास 1 करोड़ रुपीस है, आपके पास क्या है? कुछ है नहीं, पिताजी की प्रॉपर्टी आपके हाथ में तो नहीं है। जब तक पिताजी आपको ट्रांसफर करके नहीं देता है, तब तक आपका अधिकार नहीं। तब आप कहते हो हम मास्टर सर्वशक्तिवान, पिताजी के नाम से चल रहे हो, आपका कुछ है? आपकी कमाई तो नहीं, नाम से चल रहे हो। तब का भक्ति में नाम से चलता है, राम से भी राम का नाम बड़ा है। तो यहां वो नहीं, ये नाम के बल पर चलने वाले नहीं। बाबा बाप समान बनाता है, मेरे जैसे बनो, अंतर है। नाम से चलने वाले नहीं, नाम से काम लेने वाले नहीं। अभी एक भाई पूछ रहा था, कभी कभी हम कहते हैं बाबा ने मेरा ये काम कर दिया, बाबा ने मेरा एक काम कर दिया। बाबा सब एक काम नहीं करता है, बाबा एक ही काम करता है, एक ही मेरा धर्म और कर्म, पतित को पावन करना। बाकी ये सब आपके कर्मों का फल है, आपने ऐसे पुण्य किया है तो आपको प्लेन का टिकट मिला, आपका ये काम हो गया, आपका ये बीमारी ठीक हो। ये स्थूल चीजें हैं, ये शिव बाबा करने नहीं आया। ये आपका जो पुण्य है, आपने कुछ किया, वो हो रहा है। ये दोनों जानना चाहिए हम, लेकिन अहम नहीं आना चाहिए। एक भाषा हो गई, बाबा ने मेरा काम कर दिया, बाबा ने मुझे टिकट दिलाया, बाबा ने एक छोटी मोटी काम बाबा नहीं करता है, वो एक ही काम करता है और सदा के लिए 21 जन्मों तक उसका फल मिलेगा आपको। हर प्रकार के अंदर की सफाई करता है, बाहर हर चीज, हर संकल्प, हर बोल। लेकिन तो कभी हुआ कभी नहीं हुआ, ये बाबा का बल नहीं, या आपका बल, ज्ञान का बल, पुण्य का बल। कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, आज हुआ तो खुश, कल नहीं हुआ, बाबा ने मेरा ये काम नहीं किया, कल नाराज, है ना। तो ये बाबा का काम नहीं। तो ये समझना चाहिए बाबा का काम क्या चीज है, कौन है वो क्या करता है। तो छोटी मोटी ऐसी चीजें देने के लिए बाबा नहीं आया, तो बाबा ने बहुत दफा कहा। तो इसलिए हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे ये संस्कार हमारे नहीं है, इसको परिवर्तन मिटाना है। तब बाबा ने कहा मेरे जैसे बनो तो मेरे घर में आ सकते हो, मैं अपने पलकों पर बिठा के ले जाऊंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा। नहीं तो बारात तो आने वाली है, पीछे पीछे आएंगे, आके अपने घर में बैठेंगे।
तो बाप के साथ जाना, बाप के गद्दी नशीन बनना है, तो वो बाबा चाहता है। साधारण तो बनेंगे, तो वो बुद्धि बल करने की कोई मेहनत नहीं है, लेकिन लक्ष्य चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। रोज सारी मुरली से नया पॉइंट ढूंढो, आज बाबा ने क्या नया कहा। उसके कारण आपको एक बेनिफिट है, आपका सारी मुरली पर ध्यान जाता है। मुझे नया कुछ चाहिए जो कभी नहीं सुनाया, और रोज मुरली के अंदर कोई न कोई एक शब्द नया होता है, तो आपका पूरा अटेंशन मुरली सुनते समय कभी नींद नहीं आएंगे, अलर्ट रहेंगे, जागरूक रहेंगे, क्योंकि मुझे नया कुछ चाहिए। तो यहां आता है डिमांड एंड सप्लाई की रूल आता है। तो आपको किसी को सुनाना है, सप्लाई करना है, तो डिमांड है, अपने आप नहीं होता। अगर आपको किसी को सुनाना ही नहीं है, तो आप सुनते से बाद आपको नींद अवश्य आती और कोई इधर उधर की बातें चलती है। तब कहता है प्लीज गिव अटेंशन। ध्यान नहीं होता मुरली के अंदर, याद नहीं जाती और कुछ चलता है, कि हमारे अंदर मुरली के अंदर वो लक्ष्य नहीं। कितना भी आपको कहूं अरे ध्यान दे दो, रोज बाबा कहता है नहीं, आपके वश नहीं है ये कहने से नहीं होने वाली नहीं है। तो आपको ये बताना पड़ता, ये विधि चाहिए, कुछ काम दे दो। इसलिए बाबा ने कहा जिन्न जैसे काम दे दो इनको, तो काम करेगा। तो आपको काम दिया कि आपको आज की मुरली 10 लोगों को सुनाना एक पॉइंट। तो इसमें अगर आप अटल रहते हो, मुझे ये काम करना है, तो जरूर लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा ये। तो लेने के लिए आपका ध्यान देना पड़ेगा। अपने आप आपके मुरली पर जो रुचि, जो इंटरेस्ट चाहिए वो बढ़ेगा। हम चाहते हैं मुरली पर इनको इंटरेस्ट होना चाहिए, ये अपने आप होने वाला नहीं। इंटरेस्ट अपने आप नहीं आता है। हमने 100 दफा बोलने से आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब आएगा आपको ऐसे काम दे दो तो आप ढूंढने लगते हो। आज मुरली में क्या कहा, मुझे इनको सुनाना है, इनको सुनाना है, तो वो खुश होंगे, ये दान करना है। तो ये लक्ष्य अगर रखते हो तो बुद्धि स्वच्छ और दिव्य। इसलिए आज बाबा ने मुरली में कहा दिव्य दृष्टि से ही मैं दिखाई दे मुझे देख सकते हो, दिव्य दृष्टि नहीं तो मुझे देख नहीं सकते हो। तो दिव्य दृष्टि क्या है? व्हाट इज दैट दिव्य दृष्टि? दिव्य किसको कहते हो, है ना? दिव्य किसको कहते हो? द क्लीन, दैवी गुण, दिव्यता, चमक होती है उसके अंदर। तो क्लीन इंटेलेक्ट चाहिए, तो वो करना चाहिए सबको। कौन देगा, कहां मिलता है वो? तो उसकी भी विधि भी बताता हूं। तो बुद्धि को क्लीन करना, और सहज, कोई तकलीफ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। 2 काम करना, लक्ष्य रखना। बुद्धि बल अगर कमाना चाहते हो तो योग में बैठे, नहीं तो बुद्धि परमधाम में किसी की भी 1 मिनट सेकंड भी रुक नहीं सकती है। तो उसके लिए बाबा ने बताया जो पवित्र है वो योगी है, जो पवित्र माना स्वच्छ है वो टिकेगा वहां। जैसे धूप में आप बैठो, 2 मिनट बैठो, आ जाओ, पसीना नहीं आएगा। 5 मिनट वहां बैठो, सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती है, आप चाहो नहीं चाहो, इट स्टार्ट स्वेटिंग, पसीना निकालेगा आपको, वो उसका काम है। तो इस सर्वशक्तिवान का भी काम वही है, लेकिन वो आत्मा का पसीना निकालता है। कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा वहां बुद्धि के अंदर 8 शक्ति गई, एक एक शक्ति को खोलो। शिव बाबा किसमें पवित्र है, मुझे किसमें पवित्र बनना है? हाँ, मेरा घर, कमरा इतना साफ स्वच्छ होना चाहिए, कोई मक्खी नहीं, कोई मच्छर नहीं, कपड़े स्वच्छ होना चाहिए,
खाना स्वच्छ होना चाहिए, बासी किसी ने बनाया हुआ कब बना हुआ नहीं, स्वच्छ खाना चाहिए। कोई गलत चीज देखना नहीं आंखों से, जो देखा रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर वो आएगा स्वप्नों में भी, उसका मंथन चलेगा और आपको गलत विचार नहीं आना चाहिए, संभव नहीं है। न कानों से सुनना है, आप दूसरा कोई आपका नियरेस्ट डियरेस्ट इधर उधर की बातें सुनाएगा, न देखना, न सुनना, न सोचना। सुनते हैं हम तो ये कैसे करूं, इस बाबा से बैठ करके, ये थॉट है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इट इज ए कॉन्शियस ट्रेवल, ये बुद्धि की यात्रा है। जब आप फोन करते हो घर में तो माता जी का, परिवार का, पिताजी का फोटो लाते हो, नहीं बात करते जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो? ये संकल्प शक्ति है। योग भी पता होना चाहिए, वो भी आज बाबा ने बताया, देखना मुरली में बच्चे क्या जा रहा है, क्या योग है, यहां फील होता है, महसूस होता है कि मेरे सामने कौन बैठा है। और एक आज अगर आपने मुरली में ध्यान दिया हो, बहुत सुंदर चीज सुनाया, किसी के बुद्धि में नहीं गया होगा। अगर आपको कोई पूछे कि भगवान पढ़ाता है, कहां देखा आपने, क्या प्रूफ आपके पास, भगवान आके पढ़ाया, आप किसी के पास प्रूफ है? बता सकते हो किसी को? आज कैसे बताएंगे आप, किसने देखा है? हाँ, उसका भी आप आज अगर आपको किसी ने पूछा तो आपके पास चाहिए क्लैरिटी। आज बाबा ने मुरली में सुनाया है ये, तो ये ज्ञान को अच्छी तरह स्टडी करने वाला चाहिए। हमने किया, स्वामी नारायण का एक गुरु था बहुत बड़ा, उनके 3 ग्रुप है, पीएचडी करता था वो बनारस में, तब से उसके बुद्धि में था, उनके कॉलेज चलते हैं, यूनिवर्सिटी चलती है। तो उन्होंने पूछा, आप लोग ब्रह्मा कुमारी का दिमाग क्या है, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो आप, ये कहाँ से लाया? स्वामी जी हम तो छोटे बच्चे हैं, आप तो बहुत बड़े हो, और हम कहते हैं कि गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आके पढ़ाता है। गलत हो सकता है, आप आओ, बैठो, देखो, और मुझे को ये गलत है मैं मान लूँगा, आप चलो। आए, खास 20,000 थे डायमंड हॉल में, बिठाया आगे। जब बाबा का अवतरण होता है गुलजार दादी के तन में, पूरा देख के कहता है, मैंने अपना जीवन ऐसा ही गवा दिया, आज समझ में आया। उसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या है। सत्य किसको कहते हैं? यू मस्ट सी एंड यू मस्ट लिसन एट द सेम टाइम। उन्होंने इतना दिन सुना था, देखा नहीं था, अभी यहां सुना और देखा, तब 100% सत्य क्या है पता चला। तब उनकी स्वामी नारायण की सिल्वर जुबली थी, वहां भी हमको लेके गया। तो मनुष्य को प्रूफ चाहिए। अभी आपको आज किसी ने कहा भगवान आपको पढ़ाता है, क्या क्या बताएंगे आप? अभी तो बाबा नहीं आता है, गुलजार दादी के तन में अभी नहीं, अभी क्या बताएंगे आप? अगर आज आपको किसी ने पूछा, कुमार बताओ आप में से कोई, क्या बताएंगे? हाँ, मुरली तो मुरली सुना, मुरली से पता चलेगा, मुरली से पता चलेगा। कैसे बताएंगे आप कि भगवान आके पढ़ाता है? आपके पास भी कुछ चीज चाहिए, खोजना चाहिए। कैसे कहते हो मुझे भगवान पढ़ाता है? आज, कल की बात नहीं, आज कैसे आप बताएंगे? ऐसे कोई साधन है, इंस्ट्रूमेंट है आपके पास? हाँ, 2 चीजें हैं। एक, उनको पूछना कि कोई भी राम, कृष्ण, हनुमान, पुटपत्रिका, सत्य साई बाबा, कोई भी मनुष्य जो गया, देवी देवता, दोबारा कभी आया? पुटपत्रिका सत्य साई बाबा था, गया, आप जो उनके लाखों फॉलोअर्स है, उनको कौन शिक्षा देगा? तो वो आत्मा दोबारा किसी के शरीर में आ सकता है? कोई देवी देवता, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी गया हुआ किसी के तन में आके सुनाया? कोई भी?
कोई धर्मगुरु स्वामी विवेकानंद जी हो, उन्होंने इतना था किसी के तन में आ सकता था, कहाँ गए हो? लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर बाबा ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, कहाँ गया? टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है, स्थान है। 50 साल गुलजार दादी के तन में आके ब्राह्मणों की पालना किया। ऐसे किसी ने किया? तो आपके पास ऐसी ठोस चीजें चाहिए आज लोगों को बताने के लिए। 50 साल, 1-2 साल नहीं। आज ये वृद्धि इतनी हुई, 50 सालों से बैठ करके पढ़ाया। कौन पढ़ाता? कोई भी आया गया हुआ? एक। दूसरा, अब भी कहाँ है पूछेगा, अब भी गुलजार दादी के तन में जो बाबा आया था, ऐसे 2-4 वीडियो आप देखते हो अव्यक्त बाबा का, ऐसे 2-4 वीडियो देख लो जिसमें बाबा ने बहुत अच्छे ज्ञान सुने। वृत्ति क्या है, चित्त क्या है, सकाश कैसे देना, ऐसे ज्ञान की गुह्य बातें बताया पवित्रता के ऊपर। ऐसे 2-4 वीडियो अपने पास रखो, 2 रखो। अगर ये भाई कहता है मैं मानता नहीं भगवान आपको पढ़ाता, हाँ भाई जी हो सकता है, कोई हर्जा नहीं, लेकिन आप ये वीडियो 15 मिनट देख लो और मुझे बताओ इसके अंदर जो ज्ञान सुना रहे थे वो मनुष्य, देवता, साधु कौन है, ये बताओ। वो सुनेगा, कहते ऐसा ज्ञान कोई मनुष्य नहीं सुना सकता है। वो कहेगा, भगवान नहीं कहेगा, मनुष्य ऐसे कोई शास्त्रों में भी नहीं कहा है। आत्मा के, परमात्मा की, ब्रह्मांड की एक एक पवित्रता की ऐसी बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया है, ऐसा कोई नहीं दे सकता है। तो आज दुनिया में कोई आपको प्रश्न पूछता है, आपको मोबाइल में या घर में टीवी में, तो ये 2-3 वीडियो रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ढूंढ कर। कोई कहता है भगवान पढ़ाता, आओ देखो और आप बताओ। उनके सामने जो बाबा ने आज कहा, ऐसा ज्ञान कोई नहीं सुना सकता है। किसी के तक किसी भी साधु सन्यासियों को पढ़ो। तब कहा पुरी का शंकराचार्य और आपका यहाँ का शंकराचार्य भी मधुबन आया। यहाँ का शंकराचार्य आज तक 1 मिनट के अंदर किसी मिलने का चांस ही नहीं था, लेकिन उसने मिलकर, खड़े खड़े मिल करके कहा मैं आऊँगा, और आया। ऐसे पुरी का शंकराचार्य भी कभी मिलता नहीं था। बहनें राखी बांधने गए तो खुर्ची को बांधो। एक बार हम गया, 2-3 बहनें और हम भी गया, बैठे, आओ बैठो, बिठाया, कहा आप लोग पवित्र कैसे रहते हो, आग और कपूर साथ में कैसे रहते हो, ये मुझे देखना है। और मैं ब्रह्मा माउंट आबू आऊँगा, मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक कंडीशन है। उनके धर्म में कोई धर्मगुरु शंकराचार्य दूसरे संस्थान में जा नहीं सकता है, एक कंडीशन है। जैसे भारत का प्रेसिडेंट एक दफा गया, दोबारा नहीं जा सकता है। तो ऐसे उनके, लेकिन मेरी इच्छा है मैं देखूं वहां आकर कैसे आप संगठित रूप में पवित्र रहते हो। दुनिया देखती है, कहते मैं रोज टीवी में देखता हूं। तो बाबा कैसे आचरण से अभी प्रूफ ऐसा दिखा दो उनको। अभी दुनिया देखती टीवी में, मानती है, समझती है। तो इसके लिए आज बाबा ने मुरली में कहा, यह ज्ञान ऐसा कोई नहीं सुना सकता है, किसी की हिम्मत नहीं ऐसे ज्ञान सुनाने का। वो मुरली देख कर ही बताएगा, हाँ ये कोई साधारण मनुष्य नहीं सुना सकता है, कोई साधु संत नहीं सुना सकता है। ये कौन सुना रहा है वो निर्णय करो आप। तो आज बाबा ने ऐसी गुह्य बातें मुरली के अंदर है, ऐसे ढूंढ के निकालना है, उसके ऊपर मंथन करो, वो दूसरों से एक्सप्लेन करो, तो आपको भी उमंग उत्साह आएगा। तब आपकी बुद्धि दिव्य होंगी, समर्थ होंगी। दिव्य बुद्धि, समर्थ बुद्धि अपने आप नहीं होती है, ये बुद्धि बल है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकालना है। आज सारे मुरली के अंदर विशेष क्या सुनाया जो कभी किसी ने नहीं सुनाया। अगर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा आज मुरली पर, ऐसे पॉइंट्स निकालना है कि ये क्या बाबा ने आज कहा।
और ऐसे करके दूसरों से डिस्कशन करो, तो आपको भी उमंग उत्साह आता है, उनको भी सुनने में लगता है ये क्या, ये हमने मुरली सुनी, ध्यान ही नहीं गया, चमक उठ जाएंगे। इसको कहा गुह्य स्टडी। नहीं तो सभी लोग मुरली पढ़ते हैं, तो पढ़ने का भी तरीका चाहिए, तब सुनने वाला भी ध्यान देता है, इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि ये नए नए पॉइंट सुनाता है। हमने भी मुरली सुनी, हमको समझ में नहीं आएगा, ऐसी चीज निकालो, तब जाके इसका नाम है। अगर ऐसे काम करते हो तो दिव्य बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, उसको कहा समर्थ बुद्धि, ये बल चाहिए। अगर ये बल आपके पास है, अब आया मनोबल का मनसा सेवा, उसको सकाश कहते हैं। जैसे उदाहरण ब्रह्मा बाबा ने किया, अभी हमको करके दिखाना है, आपको और हमको करके दिखाना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? हाँ, सुनना चाहते हो कि करके दिखाना चाहते हो? ब्रह्मा बाबा ने किया, बाप समान बाबा जैसे कुछ करो। तो बाबा ने क्या किया, विश्व किशोर भाऊ को बॉम्बे में ऑपरेशन चल रहा था और बहुत दर्द था, नींद नहीं आ रही थी। विश्व किशोर भाऊ यज्ञ का नंबर 1, बाबा का राइट हैंड शुरू से। तो बाबा ने कहा ठहरो। बाबा को पता चला बाबा योग में बैठा। 2 घंटे के बाद फोन आया, बाबा गहरी नींद लग गई उनको। बाबा ने कहा मैं योग में बैठकर सकाश देता हूं। तो क्या दिया? सकाश क्या है? पावरफुल वाइब्रेशन। कैसे देंगे आप? पावर कहां से लेके आएंगे? वो विधि जब परमधाम में बुद्धि आपकी एक एक शक्तियों का मंथन कर रहे हो। बाबा आप कहते हो पवित्र बनो, कैसे पवित्र बनो? इस बात में कैसे बनो, इस बात में कैसे बनो? आपने कल पवित्रता के लिए ये कहा, आपने परसों ये कहा, 1 साल पहले ये कहा। ये बाबा से सारा बात करते करते बाबा आप कहते हो देखो यहाँ कुछ भूकंप हो गया, बाबा इस आत्मा को बहुत दुख है, ये आपका बच्चा है, बहुत सेवा करता है, इस बच्चे को आप शांति की शक्ति दे दो। आपका संकल्प बाबा की शक्ति टारगेट करते हो। एक व्यक्ति, एक घर, एक गांव, एक देश, उसको का आकाश में स्थित होकर पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़ने के बाद जो संकल्प करते हो जिसके प्रति, उसका नाम सकाश, पावरफुल वाइब्रेशन। शक्ति को टारगेट किया। अभी आप भी जब मोबाइल में नंबर डालते, आपका आवाज ऊपर जाता है टावर में, वहां से कहां जाना है वहां ही चुन करके जाता है। साइंस ने करके दिखाया, उसी पॉइंट पर टारगेट करता है, वहां ही बम फेंकता है। तो यहां हम बैठे हैं, यहां से ये विधि से अपने बुद्धि को वहां ले जाना है, और वहां आप कनेक्शन जोड़ा पावर हाउस से, पावर है वो। तो शक्ति का मंथन करते करते आपने पावर कलेक्ट कर दिया है। फिर उसको आप डायरेक्शन दे दो कि इस व्यक्ति को देना है, इस परिवार को देना है। अगर जितने आपकी बुद्धि स्वच्छ है, प्योर है, उतना तुरंत पहुंचता है। उसको कहा, क्या कहा? वॉइसलेस, वायरलेस, वॉइसलेस। अगर वॉइसेस है तो इट टेक्स टाइम। निरंतर 1 हफ्ता, निरंतर 1 महीना, निरंतर 1 साल, जितनी हमारी बुद्धि स्वच्छ है उसले का वॉइसलेस, वायरलेस का काम करता है। किक वाइब्रेशन पहुंचेगा। अभी गलत चलता है विचार, इतनी क्लीन नहीं है। तो सकाश, मनोबल, मनसा सेवा एक है परम धाम से। दूसरा है, अगर परिवार है, हम ब्राह्मण परिवार है, भाई बहन है, कुछ लड़ाई झगड़ा मन मुटाव होता है, ये बहन जी सुनती नहीं, ये भाई सुनता नहीं है, तो अमृत वेले सवेरे शाम कभी भी बाबा के कमरे, बाबा आप कहते हो गुस्सा नहीं करो, कुछ बोलो नहीं, मेरे बच्चे, आपका बच्चा देख लो,
ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे करता है, बाबा को बताओ। क्योंकि हमारा धनी धोरी है, माँ बाप है, तो कुछ होता है बाप को बताओ। बाप बैठा है, ये निश्चय है। तो बाबा के कमरे में जाते हो तो बाबा को सब बता, परिवार की बात। सूक्ष्म तन में जाते हो, बाबा से बात करते हो, सेवा समाचार सुनाते हो, बाबा आज ये सेवा किया, आज मेरे से ये गलती हुआ, आज ऐसे हुआ, सेवा का प्लान बनाते बताते हो, सारे रूरियान करते करते फिर बाबा ये आपका बच्चा रोज बहुत अच्छा सेवा करता है, योग भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन बहुत गुस्सा भी करता है, बाबा ये गलत करता है, ये ऐसा करता है। तो बाबा ने कहा मुझे बताओ, मैं बैठा हूँ, मेरे बच्चे ये, मैं इनको खिलाता हूँ, मेरे घर में आए हैं, मुझे बताओ। मैं समय परिस्थिति देखकर बच्चों को सुलझाऊंगा, समझाऊंगा। आप कुछ नहीं करो तो आपका हिसाब किताब बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ, मैं बैठ, ये ब्राह्मणों के लिए करना है। और चलते फिरते मनसा सेवा है, रास्ते पर चलो, किसी को देख लो, देखते ही अननोन कोई भी एक लक्ष्य, बाबा इस बच्चे को भी तो सत्युग में ले जाना चाहिए, इसको भी ज्ञान मिलना चाहिए। नज़दीक कोई आया, जानते हो बाबा के बच्चे, उनको मनसा सेवा, आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात सुनाई थी, ज्ञान दान करो उनको। अननोन पर्सन है, उसको श्रेष्ठ संकल्प दे दो। अगर आप पूछेंगे इसका कोई प्रूफ है, कर सक आपने किया, हर चीज़ का प्रूफ बताता हूँ मैं, ऐसे नहीं कुछ भी पोपट पढ़ा के नहीं जाता हूँ। हाँ कुछ भी सुना हो तो आपको क्या है, सुनना है, नहीं भाई जी आपने ऐसे कुछ किया। हाँ अभी 2-3 साल पहले बॉम्बे में नरीमन कुलाबा में था मैं, तो शाम को 6 से 7 1 घंटा नरीमन पॉइंट पर वॉकिंग करते थे। तो बहन जी और हम थे, हमने कहा इतने लोग जा रहे, एक भी हमको पहचानता नहीं है, एक भी ओम शांति नहीं करता है, इतने लोग आ रहे जा रहे। तो हम कहते इतने लोग बाकी है, इनको ज्ञान ही नहीं मिला, इनका उद्धार कौन करेगा, कब करेंगे, इतना सोच रहा था। इतने में रास्ते के लाइट जले तो एक विचार आया, हाँ लाइट देखो सारे जल गए, जिसको लाइट चाहिए वो खंबे के नज़दीक आता है, उसको चाहे, नहीं तो जनरल लाइट चल रही है, अगर किसी को कुछ पढ़ना है वो खंबे के नज़दीक आएगा और उस लाइट का उपयोग करेगा। तो हम भी ऐसे विचार है, हम भी, खंबा जा रहा है, लाइट जा रहा है, अगर किसी को चाहिए आएगा नज़दीक। तुरंत एक बहन आके खड़ी हो गई तुरंत, और वो आर्मी की कमांडो है, पुणे से आई, एक दिन के लिए वहाँ कोई मिनिस्टर आने वाला था होटल में, तो उसको एक नाइट उनकी सिक्योरिटी, ब्लैक कमांडो है, ब्लैक पूरी साड़ी पहनी है, और एकदम सामने खड़े कि भाई जी मैं आपको जानती हूँ, मेरा एक प्रश्न है बहुत दिनों का, आप बताइए। तो 5 मिनट सुनाया। आप पूछेंगे आपके संकल्प कोई ऐसा प्रूफ है, और सामने आया तो ऐसे प्रूफ चाहिए, तब आपको आत्मविश्वास होता है, तब रास्ते पर चलते हुए सब बातें भूलकर आप ऐसे प्रयोग करने लगते हैं। ये अभी 2 साल ही हुआ है। तो आप चाहते हो, पहले विचार देखो, सारे साइन आया, लाइट जलती है, जिसको चाहिए तो आएगा, और आम सामने खड़े हो गए। फिर मैंने उनको कहा कि शाम को आप आओ, नहीं मुझे सारी नाइट ड्यूटी है और कल सवेरे जाना है। हमने कहा सवेरे मैं हूँ, तो देखा वो मिनिस्टर नहीं आया, और सवेरे 4 बजे ये योग में पहुँच गई, 2 बजे तक सेंटर में रही। किसी का कल्याण होना होता है सिर्फ आप संकल्प से, तो ये सदा नहीं होता, सदा हमारी अवस्था नहीं होती है। अगर आप कभी करना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए रास्ता आता है। तो ऐसा लक्ष्य चाहिए, ऐसे कुछ करना चाहिए, नहीं तो रास्ते पर वॉकिंग करते आप, पूछना हमारे मन में उनके प्रति विचार चलते हैं, शुभ भावना कहते हैं, दुआएं दे दो, बोलते हो, देते हो,
करते हो? नहीं, बोलते तो है हम, कौन कर रहा है? हाँ, ये बीड़ा उठाना है, अभी सुनना नहीं, अभी करने वाले बच्चे चाहिए। समय बहुत कम है। आपकी वीणा बहन जी रोज बोलती है, भाई जी इस टॉपिक पर क्लास कराओ, कि अंतिम समय आ रहा है, कब क्या होगा पता नहीं है। तो इसलिए अभी सुनने वाले नहीं चाहिए, अभी करने वाले चाहिए। इस भट्टी से आप ये लक्ष्य लेकर जाओ कि मुझे कुछ करना है। करने की बहुत सारी बातें दिया, अगर एक एक ने एक एक भी बात लिया तो भी बूंद बूंद मिलकर के कुछ बनेगा। तो कुछ करने का लक्ष्य लेकर जाओ। क्यों? कुमार है, माताएं भी देखता हूँ होशियार है, साधारण नहीं हो, वेल एजुकेटेड है। कहा कि नौकरी करने वाले भी हो, अनपढ़ नहीं हो, घूंघट वाली माताएं नहीं हो, हाँ अलर्ट हो, तो कुमार भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लक्ष्य चाहिए। ठीक है, समझ में आया? बुद्धि बल, मनोबल कैसे इकट्ठा करना चाहिए, क्या बल है ये, और वो इकट्ठा करने की तरीका क्या है, यूज करने का तरीका क्या है। चारों प्रकार के सॉल्यूशन है। तैने का मनोबल इकट्ठा करो, बुद्धि बल चाहिए। भाई जी कौन सा मार्केट में मिलता है, कहाँ से लेके आओ, विधि भी बताया। बुद्धि बल किसको कहते हैं, कैसे प्राप्त करना चाहिए, और उसको यूज भी कैसे करना चाहिए, मिसयूज भी नहीं करना है। इसलिए बाबा ने कहा एक बार, अभी मैं संगम पर बच्चों को शक्ति नहीं देता हूं, तो मिसयूज करेंगे। ब्राह्मणों का एक संकल्प भी श्राप हो जाता है। हम अपने को नहीं जानता है, ब्राह्मण के मन में किसी के कुछ आया तो ये भी श्राप हो जाता है। इसलिए बच्चों को मैं अभी शक्ति नहीं देता हूं। बच्चे आपके नाम से रखा हुआ है, आपको मिलेगा, सर्वशक्तियां दूंगा, लेकिन अभी नहीं। कई दुरुपयोग करेंगे, किसी को श्राप दे दिया, हाँ, इसलिए आपने सुनते हो महाभारत शास्त्रों में किसने क्या क्या दिया तो क्या क्या हुआ, तो इसलिए नहीं देता है। लेकिन आप डरना नहीं, आज बाबा से सारी शक्ति ले लो। तो अभी कुछ करेंगे ना, तो क्या करेंगे आप बताओ? आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, कि प्रजा राज है। हाँ, सभी कहेंगे हमको ही बता, हमारा कोई सुनता नहीं। अभी क्या करना चाहते हो? हाँ, तो कैसे करेंगे, उसकी विधि भी बताओ। क्योंकि बाबा का श्रीमत है आज, तो सुपूत बच्चे आज का श्रीमत आज ही यूज करना चाहिए। बाबा ने कहा विदेही बनो, अशरीरी बनो, एक ही काम। तो आप जो बैठे हो कुछ नहीं करो, सफ़ेद लाइट में आधा घंटा, कल जैसे कि आधा घंटे में तो 10 मिनट तो चले गए। हाँ, क्यों, मुझे पता है, इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे हमें भी देखता हूँ कि आपको अगर आप 15 मिनट भी बिठाओ, 15 मिनट के बाद देखो आंखें बंद होते हैं, सभी के नहीं, थोड़े। 15 मिनट भी आंखें खोल के मन बुद्धि चलाओ, इतनी ताकत नहीं है। तो आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, कि बाय विलिंगली, खुशी से करना है, उमंग उत्साह से करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। स्व कल्याण और विश्व कल्याण के लिए कुछ करना है, कुछ करने के लिए है। तो इसके लिए 15 मिनट ही है पूरा, कुछ नहीं करो। फिर से बताता हूँ, आंखें खोल के इधर देखते रहो, हाँ, और अपने आप से बात करना सीखो। यह आदत नहीं, हमको सुनने की आदत हुई है। अपने आप से बात करो, टॉक टू यू। तो क्या बात करो, सिर्फ सिंपल 1 घंटा नहीं, थोड़ा सा पहले करो कि पूछो मैं कौन। बुद्धि को यूज करना सीखो, बुद्धि को दबा के नहीं रखना, वो बुद्धि को जागृत करो, उससे काम ले लो। तो पूछो उसको मैं कौन, उससे जवाब आना चाहिए। मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। आराम से, धीरे से, गड़बड़ी नहीं करना, 1 सेकंड ठहरना। अगर मैं कहता था पहले कि उस स्वरूप बनो, वो इतना नहीं हो सकता है। दूसरा, मेरा रूप, पूछ के ठहरना धीरे से। हाँ, कल बताया था, एक सफेद चमकता हुआ सितारा, मैं इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। ठहरना,
तीसरा, मेरे गुण, मैं कितना पवित्र था, महसूस होना चाहिए। मतलब धीरे से बोलना, एकदम महसूस नहीं होगा कि मैं कैसे था, कितना मैं शांत शीतल आत्मा थी। क्या ऐसा मैं अभी नहीं बन सकता हूं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा आया है, वो मुझे बनाएगा, मैं बन के दिखाऊंगा। सातों गुणों को धीरे धीरे याद करो। फिर मैं अभी क्या करता हूं? कर्म, इन आंखों से देखता हूं, अभी आंखों से इधर उधर नहीं देखना है, इस इंद्रियों को यूज नहीं करना है। डिटैच कहते हो, अशरीरिक, शरीर को यूज नहीं करना है। सिर्फ मुझे अभी शिव बाबा को याद करना है। वो परमधाम में रहता है, वो ऊपर रहता है, सूर्य चांद सितारों से ऊपर रहता है। उधर ढूंढो, कहाँ है शिव बाबा, कैसा है वो। आज बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि वाला ही मुझे देख सकता है। तो आप में से किसी को दिव्य बुद्धि मिल सकती है तो बाबा दिखाई देगा एकदम, अरे ऐसे शिव बाबा है। ढूंढो, ऊपर ढूंढो, इधर नहीं ढूंढना। इतना ही करना है। सब भी कर सकते हो कि किसी को नींद भी करना है तो वो भी बताओ, करना है? करने वाला भी चाहिए ना? नहीं, अलर्ट होके बैठो, गुड। हाँ देखो, सबकी इच्छा है, हाँ सपोर्ट नहीं लेना, अलर्ट बैठना थोड़ा सा। कितना भी 15 मिनट है, ज़्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद आधा घंटा लाल लाइट में करेंगे कि पूरा सफ़ेद लाइट में चाहिए? हाँ बताओ, चलेगा? गुड। अरे वीणा दीदी को पूछना पड़ेगा ना, बहन जी कैसे करना चाहिए? हाँ जैसे इनकी इच्छा। ठीक है, ओके, ठीक है।